जराइम की बढ़ती शरह के पेश नजर आज हर जगह सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को जरूरी समझा जाने लगा है। यही वजह है कि हिफाजती नुक्ते नजर के तहत सीसीटीवी कैमरों का इजाफा लाजमी किया जाता है। आम तस्वुर के बरक्स ये नई टेक्नोलॉजी न सिर्फ फवाइद से भरपूर है बल्कि निस्बतन सस्ती भी है। सीसीटीवी कैमरों के फवाइद से तो सभी वाकिफ है। बोधन हल्के में भी जगह जगह सीसीटीवी कैमरा नस्ब है, लेकिन ये सारे के सारे कैमरे गैर कारकर्द है, जिनकी वजह से बोधन हल्के में जराइम में बेतहाशा इजाफा हो गया है। इसी का फायदा उठाते हुए गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने वाले अफराद बिला खौफ खतर अपने सारे गैर कानूनी काम अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं जराइम की बढ़ती शरह को रोकने के लिए आज मीर नजीर अली डब्बू, आम आदमी पार्टी के सदर जुनैद अहमद खलील, नसीर मिर्जा, अंसार खान, मुखीम अहमद के अलावा माजिद सैयद जाकिर अली ने बोधन SHO से मुलाकात करते हुए बोधन हल्के के तमाम सीसी कैमरों की दोबारा बहाली को यकीनी बनाने के लिए एक मेमोरेंडम पेश किया। अस्सलाम वालेकुम। आज बोधन SHO को मैं, अंसार भाई, जुनैद भाई, नासिर भाई, माजिद भाई हम लोग आके एप्लीकेशन दिए कि बोधन में जो सीसी कैमरेस है एक भी सीसी कैमरा वर्किंग नहीं कर रहा है। तो परसों का एक एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी भी नहीं मिली सरकारी दवाखाने में, ये और रेती की गाड़ियाँ जो रात में चल रहे हैं, लापरवाही बहुत हो रही है और क्राइम बढ़ रहा है, जिसके लिए हम लोग सब आके रिक्वेस्ट करें कि भाई नए CA साहब को कि जल्द से जल्द सीसी कैमरास को रिपेयर करके चालू करिए ताकि क्राइम कंट्रोल में रहता। और CA साहब भी तवक्कुन दिए कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द चालू करेंगे सीसी कैमरे, और इसके लिए हम शुक्रगुजार है पुलिस का भी, जो इंशाल्लाह जल्द से जल्द चालू हो जाएंगे। गुज़िश्ता जो प्रेम कुमार साहब थे उनके दौर में और ACP किरण कुमार साहब के दौर में कई क्राइम्स हो चुके हैं, जिसका सबूत कैमरेस में कैद हो चुका है। कैमरेस नाम के लिए कैमरे रह गए मगर कैमरे वर्किंग में नहीं है, जिसकी वजह से क्राइम दुनिया का बढ़ चुका है। और नाम के लिए सीसी कैमरे रह गए मगर वो सीसी कैमरे वर्किंग में नहीं है। जो प्रेम कुमार साहब और किरण कुमार साहब के क़यादत में दुनिया का क्राइम हुआ, आज हमको उम्मीद है कि नए CA साहब आए और वो सीसी कैमरे चालू होंगे ताकि क्राइम रुकेगा और जो भी क्राइम करेंगे वो सीसी कैमरे में नज़र आएगा इंशाल्लाह।